ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। लगभग सभी साथी हमारे ज्वाइन कर गए और भी बाकी साथी अभी ज्वाइन करते जा रहे हैं बीच बीच में। तो मैं शुरू करता हूँ। टेड इंडिया की डिजिटल क्लासरूम में मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अभी कल जैसे कि संडे था और एक पेपर भी हम लोगों ने आप लोगों का लिया था। वो पेपर बहुत ही शानदार आप लोगों ने उसमें आंसर्स दिए हैं। काफी सारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया और बहुत ही बढ़िया लगा कि हमने माइनस मार्किंग भी रखी थी, उसके बावजूद 3 बच्चे टॉप 1 पे आए। मतलब फर्स्ट रैंक 3 बच्चों ने हासिल करा और उसके बाद सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं आप सभी लोगों के। तो काफी अच्छा लगा। इस तरीके से ये हम वीकली एक जो एग्जाम होगा आप लोगों का वो भी करते रहेंगे, ताकि पूरे वीक में जो पढ़ाया गया है वो पूरा का पूरा आपका रिवाइज हो सके, आप लोग उसका आंसर्स कर सके। और वीडियोस देख देख के आप लोग जितना आंसर्स करेंगे उतना ज्यादा बेटर आप लोग कर पाएंगे। तो हर दिन जो भी चीजें पढ़ाई जाए उसे प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिए, पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए, बार बार समझिए, ताकि जब पेपर हमारा दिया जाए, चाहे वो आपका ये पर डे वाला टेस्ट हो या फिर आपका वीकली टेस्ट हो, आप उस वीकली टेस्ट में भी नंबर्स अचीव कर पाए और पर डे वाले आप टेस्ट में भी नंबर को अचीव कर पाए। तो शुरू करता हूं मैं आज की क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नोटपैड। तो नोटपैड क्या होता है, नोटपैड में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब कुछ आज हम नोटपैड के बारे में जानेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। ये जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी बैकग्राउंड पे, ये पूरी की पूरी स्क्रीन नोटपैड के ही होती है। तो शुरू करते हैं हम लोग। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक हाँ है। सर, आ रही है। तो सबसे पहले आता है नोटपैड का उपयोग। इसे समझना बहुत जरूरी है कि नोटपैड का उपयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। नोटपैड एक शब्द संपादक है जो माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया था, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट का ही एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। और इसका अलग अनुप्रयोग मोबाइल भी कार्य करता है। मतलब एक अलग इसका सॉफ्टवेयर आता है जो मोबाइल में भी कार्य करता है। यह एक बहुत ही सामान्य लेखन अनुप्रयोग है, यानी कि ये बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई भी अलग से चीजें नहीं दी गई। बहुत सिंपल, आप इसमें राइटिंग लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना है आप नोटपैड में लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। जो वर्ष 1985 में विंडोज 1.0 से ही इसके सभी संस्करणों के साथ उपलब्ध हो गया था। यानी कि सन 1985 में ये विंडोज में डाला गया था, विंडोज 1.0 में। सन 1983 में ये एमएस डॉस के अंदर डाला गया था, लेकिन एमएस डॉस में ये फुल स्क्रीन पे वर्क नहीं कर पाता था, इसलिए इसे 1985 के अपडेटेड वर्जन में से ही इसको याद रखा जाता है कि 1985 के वर्ष के बाद से ये सभी विंडोज के संस्करण में आना शुरू हो गया। और आज भी ये वैसा ही है लगभग लगभग जैसा 1985 के समय पे था। थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ है बट ज्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ है। यह प्रयोक्ता को केवल पाठ्य के साथ कोई भी दस्तावेज या प्रलेखन बनाने की सुविधा देता है। यानी कि आप इसमें कोई चीज पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई भी दस्तावेज इसमें सेव कर सकते हैं या उसको ओपन कर सकते हैं। इस टेक्स्ट एडिटर में तैयार टेक्स्ट फाइल को .txt एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ये बहुत जरूरी है एक्सटेंशन को समझना। ये हम फिर कभी आपको समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इस टेक्स्ट एडिटर यानी इस सॉफ्टवेयर में, नोटपैड में जो भी फाइल सेव होती है वो .txt एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। अगर नोटपैड की फाइल है तो वो .txt होगी। ये समझना आपके लिए जरूरी है। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था रिचर्ड ब्रॉडी ने। रिचर्ड ब्रॉडी ने इसका आविष्कार किया था कह सकते हैं, या फिर नोटपैड को जो बनाने के लिए जो इनका नाम आता है वो है रिचर्ड ब्रॉडी। तो ये बेसिक सा था अभी तक कि नोटपैड क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। सन 1985 में विंडोज 1.0 के बाद सभी संस्करणों में लॉन्च कर दिया गया था नोटपैड, और आज भी ये आपके कंप्यूटर में आता है और हर एक विंडोज के साथ इसको दिया जाता है। इसके बाद आता है नोटपैड को कैसे खोलें। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है
अच्छा, एक चीज मैं साथ साथ में और कहना चाहूंगा कि मैं बीच बीच में दूसरी स्क्रीन पे जाऊंगा तो मैं आप लोगों से पूछूंगा या आप लोग मुझे बता दिया करिए कि आपको वो स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। तो बता दिया करिए आप लोग बीच बीच में। तो नोटपैड को कैसे ओपन किया जाता है ये समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले विंडोज स्टार्ट बटन पर क्लिक करना पड़ता है। विंडोज स्टार्ट बटन आप सभी के कीबोर्ड में सबसे नीचे वाली लाइन का तीसरा बटन या दूसरा बटन आप लोगों में होता है। जो कीबोर्ड अलग अलग तरीके के होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से ये दिया जाता है। विंडो की आप सभी को पता होगी, आपके कीबोर्ड में सबसे नीचे दी गई होती है। जब आप विंडो बटन को दबाते हैं तो इस तरीके से ये मेन्यू ओपन होके आता है। ये मेन्यू दिख रहा है आप सभी को? जी सर, दिख रहा है। हाँ, तो जब आप विंडो बटन दबाते हैं तो इस तरीके से आपको ये मेन्यू दिखाई देता है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, फिर आपको विंडोज सर्च बॉक्स में नोटपैड लिखना होता है। तो विंडोज सर्च बॉक्स क्या है, ये जो सबसे नीचे आपको टाइप हियर टू सर्च लिखा है, यहां पे मुझे सिर्फ NOTEPAD नोटपैड लिखना होता है, जिसके बाद मेरे सामने ये नोटपैड का ऑप्शन आ जाता है। और इस पे जैसे ही मैं एंटर की को प्रेस करता हूं, नोटपैड मेरे सामने ओपन हो जाता है। तो इसके बाद आप एंटर बटन दबाएं और आपके सामने MS नोटपैड ओपन हो गया है। यानी MS नोटपैड मतलब माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आता है नोटपैड। ये नोटपैड ओपन करने के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं। विंडो की को दबाया, सर्च बॉक्स पे गए, यहां पर नोटपैड लिखा और नोटपैड को एंटर किया, नोटपैड आपका दब गया। तो आगे चलते हैं नोटपैड में। नेक्स्ट, ये आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन नोटपैड की स्क्रीन कहलाती है। इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। कई सारे ऑप्शंस का मतलब है, जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला जो एक बार है वो टाइटल बार कहलाता है। उसके बाद जो नीचे का बार दिख रहा है आपको वो कहलाता है मेन्यू बार। सबसे पहले ऊपर देखिए अनटाइटल्ड नोटपैड लिख के आ रहा है, यहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड। ये पूरा का पूरा यहां से लेके लास्ट तक का जो बार है वो कहलाता है टाइटल बार। और उसके बाद ये नीचे का जो फाइल एडिट फॉर्मेट ये सब जो लिख के आ रहा है, ये पूरा बार कहलाता है आपका मेन्यू बार। ये जो आपको पूरा व्हाइट एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पूरा जो सफेद भाग आपको दिख रहा है, इतना खाली भाग, इसमें हम टाइपिंग करते हैं, इसमें ही हम सब कुछ लिखते हैं। तो इसे बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एरिया। इसके बाद आता है ये नीचे का हिस्सा, जहां पे ये स्क्रॉलर भी दिया गया होता है ताकि आप पेज को दाएं से बाएं, राइट या लेफ्ट घुमा सकें। तो इसे बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे आपके कर्सर की पोजीशन भी ये हमें दिखाता है कि कर्सर इस समय आपका किस पोजीशन में है, वो भी ये हमें दिखाता है। नेक्स्ट आता है आपका नोटपैड के उपयोग। नोटपैड के उपयोग, नोटपैड के बहुत सारे उपयोग होते हैं, लेकिन सॉरी, यहां पर जो आपको लिखा दिख रहा है नोटपैड के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, इन सब के बारे में अब हम लोग यहाँ पर विस्तार से जानेंगे कि ये चीजें होती क्या है। तो सबसे पहले आता है टाइटल बार। तो यह नोटपैड विंडो का सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपर है। इसमें फाइल का नाम लिखा जाता है, यानी कि जो जिस भी नाम से आप फाइल को सेव कर रहे हैं, जैसे पंकज नाम से मैंने अगर फाइल सेव करी तो वहां पे जहां पे ये अनटाइटल्ड लिख के आया था, इस अनटाइटल्ड की जगह पंकज का नाम लिख जाएगा। फाइल का नाम डाल के फाइल सेव नहीं की जाती। हाँ, जब तक फाइल का नाम डाल के फाइल सेव नहीं की जाती तब तक वह नाम ऊपर नहीं लिखा दिखाई देगा। यानी अगर आप जब तक फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक वो नाम ऊपर लिख के नहीं दिखाई देगा। जब फाइल सेव कर लेंगे तभी वो नाम आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको नाम लिखा हुआ नहीं दिख रहा, सिर्फ अनटाइटल्ड लिख रहा है, यानी कि टाइटल अभी उसे नहीं दिया गया है।
इसके दाईं तरफ 3 बटन होते हैं जो कि नीचे चित्र में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला बटन होता है मिनिमाइज, मिनिमाइज का। देखिए मैं आपको दिखाता हूं ये करते क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन किया, ये नोटपैड में देखिए यहाँ पर मिनिमाइज का बटन है। मैं जैसे ही इस बटन को दबाऊंगा ये नीचे चला जाता है। जैसे ही मैंने इसको दबाया ये नीचे चला गया। अब इसके बाद दूसरा बटन आता है रीस्टोर का। रीस्टोर का मतलब होता है मिनिमाइज का मतलब है इसे हमें सबसे नीचे वाले टास्क बार में भेज देना, मतलब बंद कर देना, नीचे भेज देना, मिनिमाइज कर देना अपनी स्क्रीन को। रिस्टोर का मतलब होता है उस स्क्रीन को बड़ा या छोटा करना। देखिए किस तरह से, जैसे अभी ये छोटी स्क्रीन बन के आ रही है, अब मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, फिर से इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसे मैक्सिमाइज करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है क्लोज बटन। इसका प्रयोग होता है नोटपैड को बंद करने के लिए क्लोज बटन का प्रयोग किया जाता है। नोटपैड को जब भी बंद करेंगे तो क्लोज बटन से बंद करेंगे। देखिए यहां पे दिखाया गया है आपको टाइटल बार में ये सारे ऑप्शंस आपने अब तक पढ़ लिए। अब आता है मेन्यू बार। नोटपैड विंडो का दूसरा भाग है जो टाइटल बार के बिल्कुल नीचे होती है। इस बार में कई विकल्प होते हैं जो नोटपैड में फाइल बनाते समय काम में लिए जाते हैं। यानी नोटपैड में जो भी चीज हम करेंगे, चाहे वो हम लिखें, उसे कलर करें, या उसे छोटा या बड़ा करें, या जो भी काम करेंगे, वो सारे काम के लिए जो हमें मदद करता है वो मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार में ही वो सारे ऑप्शंस होते हैं, वो सारे एडिटिंग टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम नोटपैड में लिखे हुए शब्दों को या वाक्यों को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टेटस बार। देखिए सबसे नीचे का ये जो बार आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं स्टेटस बार। नोटपैड विंडो का एक और भाग है, टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल ऊपर होती है। यह बार माउस कर्सर की स्थिति को दिखाती है। देखिए यहाँ पे जो ये वाला बार होता है ना, यहाँ पे ये टेक्स्ट के माउस के जो टेक्स्ट कर्सर जहां पे लिखा जा रहा है उसकी स्थिति को ये दिखाता है। इस बार की सहायता से कर्सर की स्थिति को आसानी से जाना जा सकता है। हम यह समझ सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो इस समय किस पोजीशन पर है, उसको हम यहां से समझ सकते हैं। आप चाहे तो इस बार को छिपा भी सकते हैं और जब आप चाहें इसे दिखा भी सकते हैं। उसे हाइड या अनहाइड कहते हैं। आप उसे मेन्यू के अंदर जानेंगे कि किस तरीके से इसे हम हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें थी जो मैं अभी तक आपको बता रहा था कि नोटपैड के अंदर टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है। एक चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नोटपैड को जब मैं आपको बता रहा हूं इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर इसमें उपयोग होने वाले सारे ऑप्शंस को आप समझ जाते हैं तो इसके बाद आने वाले सारे सॉफ्टवेयर्स, लगभग सारे सॉफ्टवेयर्स आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि लगभग लगभग जो ऑप्शंस यहां पर उपयोग हो रहे हैं वही ऑप्शंस लगभग लगभग बाकी के सॉफ्टवेयर्स में भी उपयोग होते हैं। चाहे वो एमएस पेंट हो, चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे वो एमएस एक्सेल हो, एमएस पावर पॉइंट हो, या कोई भी आपका ऐसा सॉफ्टवेयर हो, उन सभी सॉफ्टवेयर में लगभग ऐसे ही ऑप्शंस या ऐसे ही टाइटल, मेन्यू बार या स्टेटस बार आपको देखने को वहां पे भी मिलेंगे। तो एक बार आप इसे अगर समझ लेंगे तो बाकी के सभी जगह पे आपको इसे समझने में बहुत आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है टेक्स्ट एरिया। तो ये जो टेक्स्ट एरिया है इसका उपयोग मैंने आपको पहले ही बता दिया। टेक्स्ट एरिया का मुख्य काम जो है वो होता है टेक्स्ट को लिखना। जितना भी चीजें डॉक्यूमेंट में हमें लिखनी है, जो भी शब्द है, वाक्य है, पैराग्राफ है, वो सारा कुछ हम टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट आता है पहले से सेव नोटपैड डॉक्यूमेंट को ओपन करने का तरीका। तो सब पहले से जो भी नोटपैड के अंदर डॉक्यूमेंट सेव है तो उसे हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं वो चीज यहां पर हम लोग सीखेंगे।
तो सबसे पहला काम क्या करना है, नोटपैड को ओपन करना है। तो देखिए नोटपैड को हम ओपन कर लेते हैं। मैंने विंडो की दबाई, सर्च बॉक्स में नोटपैड लिखा और मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि नोटपैड को ओपन करने के बाद मेन्यू बार से फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए। कह रहा है नोटपैड को ओपन करने के बाद मेन्यू बार से फाइल मेन्यू पर क्लिक करिए। ये रहा आपका मेन्यू बार, इसमें फाइल मेन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। अब कह रहा है फाइल मेन्यू से आपको ओपन पर क्लिक करना है, या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ भी दबा सकते हैं। ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। हम धीरे धीरे करके आपको शॉर्टकट की समझाएंगे, आप अपने पास कहीं ना कहीं जरूर लिखते चलिएगा, एक एक करके सारी शॉर्टकट कीज आपको याद हो जाएगी। तो शॉर्टकट की क्या होती है ओपन करने की, कंट्रोल प्लस ओ। और इसको ओपन करने के लिए फाइल मेन्यू पर जाकर आप ओपन पर क्लिक कीजिए। तो मैंने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया, फिर मैंने यहां से ओपन पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर मेरे पास इस तरीके से एक मेन्यू खुल के आया है। मैं देखता हूं इसके बाद क्या करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आएगा, जिसे आप नीचे देख सकते हैं। यहां से आपको अपनी नोटपैड फाइल को ढूंढना है। आपने जिस भी फोल्डर में फाइल को सेव किया था उसमें अपनी फाइल को देख और ओपन पर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल खुल जाएगी। देखिए किस प्रकार से, जैसे ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया। इस डायलॉग बॉक्स पे मैंने जहां पर भी सेव की है, मुझे पता है कि मैंने एक फाइल यहां पर सेव की है टेस्ट फोल्डर में। मेरे पास यहां पर एक फाइल है, मैं यहाँ पे एक फाइल ले लेता हूं। चलिए यहाँ पे नहीं है, मैं एक फाइल सेव कर देता हूं। फाइल सेव डी टेस्ट टेस्ट फोल्डर, और यहाँ मैं नाम दे देता हूँ इसे टेस्ट सेव। ठीक, अब मैंने क्या किया, शुरू से मैं आपको एक बार बता देता हूं। यहां पर मैंने विंडो पे गया, विंडो पे जाके मैंने नोटपैड को ओपन करा। नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने फाइल मेन्यू पर गया। फाइल मेन्यू पर जाने के बाद मैंने ओपन पे क्लिक किया और यहां पर मुझे टेस्ट फाइल मुझे मिल गई। इस टेस्ट फाइल को मैंने ओपन किया और यहां देखिए वो फाइल ओपन हो गई। जो भी उस फाइल के अंदर लिखा था वो सारा का सारा लिखा हुआ चीज मुझे यहाँ पर मिल जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि किसी भी लिखी हुई फाइल जो आपके कंप्यूटर में पहले से सेव है, उसे ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप बार बार वीडियो देख के समझिएगा कि किस तरीके से इसको किया गया है। मैंने एक एक स्टेप बहुत ही बारीकी से किया है। नेक्स्ट आता है, यहां से आपको अपनी नोटपैड फाइल को ढूंढना है। आपने जिस भी फोल्डर में फाइल को सेव किया था उसमें अपनी फाइल को देखें और ओपन पर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल खुल जाएगी। देखिए इस तरीके से जैसे मैंने अभी किया, एक मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया, उसमें ये जो चीजें बनी हुई हैं, इन जगहों पर आपको ढूंढना है कि आपकी फाइल इनमें से किसमें फाइल सेव है। मेरी डी ड्राइव में सेव थी, मैंने वहां से फाइल को ओपन कर लिया और मैंने ओपन बटन पे क्लिक किया, वहां पे मुझे वो फाइल ओपन होकर आ गई। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, नोटपैड में पहले से खुली हुई फाइल कैसे बंद करी जाए। तो इसे समझने के लिए आपको फिर से एक शॉर्टकट की यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ लिखा है सबसे पहले नोटपैड को ओपन करिए। तो यहाँ पर मैंने नोटपैड ओपन करा। नोटपैड ओपन करने के बाद कह रहा है कि नोटपैड को ओपन करने के बाद मेन्यू बार से फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए और एग्जिट बटन पर क्लिक कीजिए, यानी फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए। मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर क्लिक करके एग्जिट बटन पर अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो फाइल, ये नोटपैड मेरा बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि किसी भी नोटपैड की फाइल को अगर मुझे
बंद करना है तो फाइल मेन्यू पर गया और मैंने एग्जिट बटन पर क्लिक किया और वो फाइल बंद हो गई। लेकिन यहीं पर अगर मुझे ये फाइल का एक शॉर्टकट की पता चल जाए तो वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट की होता है आपका Alt+F4। तो ये आपका शॉर्टकट की होता है। इस शॉर्टकट की मदद से आप इस नोटपैड को बंद कर सकते हैं। मैंने Alt दबाया और F4 दबाया, देखिए बंद हो गया। मुझे एग्जिट बटन पर जाना नहीं पड़ा। यहां पर आसान हो जाता है इसे बंद करना। यहीं पर मैं एक चीज और दिखाता हूं कि नोटपैड में किसी भी फाइल को क्लोज करने से पहले उसे सेव करना ना भूलें। नहीं तो अपने जो कार्य किया था वह नोटपैड में सेव नहीं होगा और आप उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो सीधा सा मतलब है, आप फाइल को सेव करके ही बंद करें अगर आपको उसे सुरक्षित रखना है। अगर बंद ही करना है तो बंद कर दीजिए, क्योंकि वो सीधे बंद कर देगा। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेव रखना है तो आप उसे पहले सेव रख करिए, देन आप उसे बंद कीजिए। तो देखते हैं कि उसे सेव कैसे किया जाता है, आगे समझते हैं अभी। नोटपैड में फाइल सेव करने का तरीका, तो ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले सबसे पहले नोटपैड को ओपन करिए। तो जी ठीक है, हमने नोटपैड को ओपन कर लिया। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे चलिए मैंने कुछ लिख भी दिया। मैंने लिख दिया यहाँ पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका साइज अभी बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ मैंने लिख दिया टैड एड डिजिटल क्लासरूम। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि नोटपैड को ओपन करने के बाद मेन्यू बार में से फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए। देखिए हमने फाइल मेन्यू पर भी क्लिक कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा इधर रख लेता हूं। फिर कह रहा है कि फाइल मेन्यू में से आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, या आप कीबोर्ड से Ctrl+S भी दबा सकते हैं। सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। फाइल मेन्यू पर जाकर आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां सारी की सारी शॉर्टकट कीज लिख के आ रही हैं। न्यू की शॉर्टकट की Ctrl+N है, ओपन की शॉर्टकट की Ctrl+O है, सेव Ctrl+S है, सेव एज Ctrl+Shift+S है। तो सब शॉर्टकट कीज यहाँ पे लिख के देता है। अभी समझिए सेव की शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। तो मैंने Ctrl+S पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास एक ओपन होके आ गई इस तरीके से फाइल। तो देखते हैं आगे ये क्या कह रहा है। इसके बाद सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आएगा। देखें आया कि नहीं आया। देखिए सेव एज ऑप्शन मेरे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया। तो कह रहा है कि यहां से आप अपनी फाइल को सेव करने के लिए जगह का चुनाव कर सकते हैं और उसको अपना नाम भी दे सकते हैं। फिर सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद नोटपैड फाइल आपके कंप्यूटर में आपके द्वारा दिए गए नाम और चुनी हुई जगह पर सेव हो जाएगी। आइए देखते हैं होती है या नहीं होती है। मैंने यहां पर फाइल का नाम दिया टैड इंडिया, टैड एड डिजिटल क्लासरूम। मैंने ये नाम दे दिया। मैंने यहाँ पे ये नाम देके इस फाइल को सेव कर दिया। अब देखिए सबसे पहला काम क्या हुआ, टैड एट डिजिटल क्लासरूम यहाँ लिख के आ गया। अब मैं देखता हूं मैंने डी ड्राइव में ये फाइल सेव करी थी, क्या मुझे ये फाइल वहां से मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसकी जानकारी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वो फाइल ओपन करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो देखते हैं वो फाइल हमें यहाँ पे मिलती है या नहीं मिलती है। तो डी ड्राइव के अंदर गया, डी ड्राइव में मैंने टेस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे टेस्ट फोल्डर पे मैं गया तो मुझे यहाँ पे मिला टैड एट डिजिटल क्लासरूम। यहाँ मुझे ये फाइल मिल गई। ये आपको नहीं करना है, ये मैंने किया है। अब आप यहां से अपनी फाइल को डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। ये देखिए फाइल आपकी खुल गई। आप फाइल को कभी भी ओपन करना चाहें यहाँ से
ओपन कर सकते हैं। आइए वापस आते हैं यहाँ पे। तो जिस भी जगह, जिस भी एरिया में आपने फाइल को सेव करने के लिए सेव किया है, वहां पे फाइल आपकी सेव हो जाती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फिनिश होता है आज का ये जो है भाग। बाकी चीजें जो है हम लोग उसे कल जानेंगे कि हम किस तरीके से नोटपैड में कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप बाकी के सॉफ्टवेयर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में अगर हम ये सारी चीजों को सीख लेंगे तो बाकी जगहों पे इन चीजों का प्रयोग करना बहुत आसान होगा। तब हम बाकी के सॉफ्टवेयर्स में उनके फंक्शंस को सीखेंगे, ना कि हम बार बार सेव, कॉपी, कट, पेस्ट ही सीखते रहेंगे। तो इसलिए हम एक बार नोटपैड में ये सारी चीजें सिखा देंगे, देन हम आगे वो सारी चीजों को फॉलो करेंगे। अब आप लोगों के अगर कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है, कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कुछ शॉर्टकट कीज आज आपको बताई गई हैं, ध्यान रखिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। हो सकता है पेपर में वो सारे क्वेश्चंस भी आ सकें। किसी का कोई प्रश्न है? हेलो जी मंजू जी बताइए। सर, मतलब जहाँ से स्टार्ट बटन करते हैं वहां से तो हम इसको निकाल लेंगे नोटपैड को, लेकिन कीबोर्ड से डायरेक्ट निकालें तो कीबोर्ड में आपने कौन सा बटन बताया था सर? कीबोर्ड से डायरेक्ट नोटपैड निकाले मतलब समझा नहीं। मतलब ये जो हम वहां लिखते हैं सर, ऑल आइटम में आते हैं, वहीं से तो नोटपैड निकालना है ना हमको ये? जी 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 जी। हाँ, जहाँ रिस्टार्ट और सिट डाउन करते हैं वही वही तो सर ऑल प्रोग्राम में लिखना है ना ये? हाँ हाँ हाँ, मतलब और कीबोर्ड से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको सिखा देता हूँ। एक ऑप्शन होता है विंडो के साथ, अगर आप आर की को दबाते हैं तो देखिए आपको इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, जो कि रन का डायलॉग बॉक्स होता है। फिर से बताता हूं मैं, एक बहुत ही शॉर्टकट की बता रहा हूं आपको, विंडो प्लस आर। विंडो की जो आपके कीबोर्ड में दी गई है वो विंडो की तरह बनी होती है आपके कीबोर्ड में। चार खांचे बने होते हैं, उसमें विंडो बनी होती है, और उसके साथ अगर आप आर दबाएंगे तो ये खुल के आ जाता है। इसमें आप नोट पैड लिखिए और एंटर कर दीजिए, देखिए नोट पैड खुल गया। सर ये कौन सा, ये जो मतलब चार गोले से बने होते हैं सर, ये वाला है? जी 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 वो भी है, लेकिन सबसे आसान है आप, हाँ, चार गोले से जो बने आ रहे हैं उस बटन को दबाइए और यहाँ पे सर्च बॉक्स खुल के आता है। इस सर्च बॉक्स में आप सिर्फ नोट पैड लिख दीजिए और नोट पैड आ जाएगा, और आप इस नोट पैड पे एंटर बटन को दबा दीजिए, नोट पैड आपके सामने खुल जाएगा। और हाँ ये बिल्कुल आ गया सर। इसमें नोटपैड लिखना पड़ेगा सर, सर्च करना पड़ेगा, है ना? हाँ, नोट पैड आपको एक बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो भी सर्च करना है वो लिखना पड़ता है। जैसे मैंने विंडो की दबाई, यहाँ पर मैं पेंट को सर्च करना चाहता हूं तो मुझे पेंट लिखना पड़ेगा। वैसे ही मुझे यहाँ पर नोट पैड लिखना है तो मैं नोट पैड को लिखूंगा और एंटर बटन दबाऊंगा तो नोट पैड यहाँ पर खुलकर मेरे सामने आ जाएगा। यस नीरज जी, आप बताइए, कुछ पूछ रहे थे? सर ये खाली नोटपैड के लिए है या फिर अदर किसी चीज के लिए? सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, पेंट लिखा मैंने, पेंट खुल गया मेरे सामने। जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास कंप्यूटर में सेव है वो सारे सॉफ्टवेयर्स आपके इस तरीके से खुल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा तो एमएस वर्ड आ गया। यहाँ पर नहीं मैं सर, विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर, देखिए सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। ये जो विंडो प्लस आर है ये एक तरीके का रन कमांड है। इसका प्रयोग बहुत ही टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये डायरेक्ट रन करने के काम आता है। मैं आपको बता दूं, जब एमएस डॉस हुआ करता था सन 1983 में, तब कमांड्स देके कंप्यूटर को फंक्शन किया जाता था। जैसे आज आप लोग डायरेक्ट स्क्रीन देख रहे हैं, ऐसी स्क्रीन सन 1983 के कंप्यूटर्स में नहीं हुआ करती थी। तब कंप्यूटर्स में ब्लैक कलर की स्क्रीन आती थी, और आपको अगर एक फाइल भी ओपन करनी है तो उसके लिए आपको कमांड देना होता था, तब वो फाइल आपके सामने ओपन होकर आती थी। तो रन कमांड देने का एक अंदर ही पड़ा हुआ एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हम कमांड्स देके डायरेक्ट फाइल्स को खोल सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग कमांड्स है, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे विंडो आर पे जैसे मैंने वर्ड डाल दिया तो ये वर्ड को ओपन नहीं करेगा, क्योंकि वर्ड एग्जैक्ट कमांड नहीं है उसके लिए, लेकिन नोटपैड उसके लिए एग्जैक्ट कमांड है। यहाँ पर अगर मैं नोटपैड लिखूंगा तो नोटपैड उसके लिए एग्जैक्ट कमांड है।
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर विंडो प्लस आर में लिखता हूं टेम्प, तो टेम्परेरी फाइल्स जितनी हमारी हैं वो टेम्परेरी फाइल्स यहाँ पर वो ओपन करके हमें दे देता है। थोड़ा समय लेता है लेकिन ओपन करके हमें दे देता है। जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो सारी कंप्यूटर की हमें ओपन करके दे देगा। और कुछ आपके सवाल हो बाकी के साथी भी कुछ पूछना चाहते हैं? क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न भी आएंगे आपके पेपर में, तो अगर कुछ भी प्रश्न है आपके, अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हर्ष, काजोल, पूनम जी, आप कुछ पूछना चाहते हो? यस नीरज जी बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? सर आपने न्यू वो नोटपैड में एक न्यू था फाइल खोलने का, उसके ही नीचे एक न्यू विंडो आया था, उसका क्या है? हाँ देखिए, उसका काम होता है वो एक किसका नए, होता है? हाँ मैं बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। जैसे यहाँ पर फाइल में न्यू लिखा है तो न्यू का मतलब है अभी देखिए मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा तो देखिए एक नया आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। जबकि न्यू पे क्या होता है, वहीं पर एक नया पेज मिलता है। न्यू विंडो का काम होता है एक नई विंडो दे देना आपको, यानी नया ही एक नोटपैड ओपन करके ये आपको दे देता है। ये काम करता है न्यू विंडो। अभी बाकी के अंदर के ऑप्शंस आपको हम बताएंगे। जितना अभी आज बताया गया उसमें से अगर आपके प्रश्न हो या कल के टेस्ट के बारे में आपका कोई प्रश्न हो, या आपको लगता है कि पिछले बार जो पढ़ाया गया था उससे संबंधित कुछ आपके प्रश्न हो, तो आप लेके बैठा करिए हमेशा। और ये नीरज जी बहुत अच्छा करते हैं कि कोई भी प्रश्न होता है इनका, ये हैंड रेस करते हैं। ये आप लोग भी किया करिए। हैंड रेस से हमें समझ में आ जाएगा किस किस को पूछना है। ये क्लासरूम का एक अच्छा तरीका है, आप लोग पूछ सकते हैं। जी मंजू जी, अगर आपको कुछ पूछना है। हर्ष, आपको कुछ पूछना है? काजल, पूनम? सर ये कल टेस्ट दिया था सर, इसके आंसर हम देख सकते हैं ना सर? जी जी, आपकी ऐप में वो सारे आंसर्स दे दिए गए हैं। हम जी वो सारा आंसर्स आप लोगों के ऐप पे तुरंत भेज देते हैं। आप जब पेपर कंप्लीट होता है, जैसे 4 बज गया तो 4 बजे कल खत्म होना था, उसके 5 मिनट बाद हमने पूरा का पूरा आंसर्स शीट आप लोगों के पास भेज दी। ऐप पे आप देख सकते हो। जी और सर 12 से 8 बजे का टाइम होता है पर डे जो हम टेस्ट लेते हैं उसका। तो प्लीज आप लोग 8 बजे तक में जरूर से टेस्ट लिया करिए, ताकि आप लोगों के आंसर्स हमें मिल सके, हम समझ सकें और आप ये जान सके कि आप लोग कितना सीख पा रहे हैं। जी जी सर। जी सर, टाइम थोड़ा कम मिल पाता है ना, इसकी वजह से ना तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं और ना अच्छे से पेपर दे सकते हैं। ये दिक्कत आ रही है सर थोड़ी जी। जी नीरज जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर आपने जब फाइल को सेव किया था, उस टाइम आपकी फाइल VLC में सेव हुई थी। सर ऐसा क्यों होता है, और आपने VLC को चेंज करके नोटपैड में सेव किया था, ये थोड़ा हाँ, समझा दीजिए। ये मेरे कंप्यूटर में कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिन्हें एक समय मतलब कुछ दिन पहले मैं कुछ .txt फाइल को VLC पे ओपन करना था। एक्चुअली क्या होता है, कुछ एक डॉल्बी डिजिटल साउंड की फाइल्स होती हैं जो .txt फॉर्मेट पे भी सेव होती हैं। उन .txt फाइल्स को MP3 में कन्वर्ट करना था मुझे, तो मैंने उसके एक्सटेंशन को चेंज किया था। तो उस समय मेरे कंप्यूटर में सारी फाइल जो भी .txt थी वो सब एक्सटेंशन VLC पे यानी MP3 फॉर्मेट पे चली गई थी। तो वो मैं चेंज करना भूल गया था लास्ट टाइम। वो एक अलग बात है, वो इससे संबंधित नहीं है। जनरली आपके कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी भी अगर आपको ऐसी परेशानी अगर आती है तो आप इस तरीके से उन फाइल्स को चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाइए। प्रॉपर्टीज पे जाके आप उसके एक्सटेंशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि वो फाइल किस चीज की है, पावर पॉइंट की है, वर्ड पैड की है या नोट पैड की है। मेरी नोट पैड की थी, मैंने ओके करके अप्लाई कर दिया। वो सारी TXT फाइल्स मेरी नोट पैड फॉर्मेट पे आ गई। ओके, थैंक यू सर। जी, और किसी का कोई भी प्रश्न है? दीपक जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? दीपक जी? सर वो टाइम दीजिए इसलिए बाद में कर ओके सकता है। ओके, आपका कुछ प्रश्न है? आप, हाँ, 2 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेस करे हैं। यस गजेंद्र जी, पूछिए, आपका क्या प्रश्न है?
गजेंद्र जी, नीरज जी, जो भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, जल्दी पूछिए आप लोग अपने प्रश्न। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, कल जो मेरा अपन ने टेस्ट लिया था, जी। तो उसमें एक कीपैड वाला, जो अपन की कीपैड में कितने बटन होते हैं, हम्म। और यही क्वेश्चन मेरे ख्याल से अपन ने ट्यूसडे या थर्सडे को लिया था, तो कीपैड वाला ही। उसमें सर अभी भी कंफ्यूजन है कि मतलब आपने कल जो राइट किया है उस पे 104 बटनों के लिए किया था, और अपन ने उसे जस्ट एक दिन पहले अपन ने कौन सी अंजलि बहन थी उसको आपने बताया था कि 105 या 106 के बिटवीन में है। नहीं नहीं, 104 तो बटन होते हैं, और वो जो जी उन्होंने उस दिन क्वेश्चन पूछा था, वो पूछा था कि कीज कितने प्रकार की होती है, तो वो 6 प्रकार की होती है, लेकिन जो आपका आंसर था, मतलब वो टोटल नंबर ऑफ कीज जो है वो 104 है, बट उन्होंने क्वेश्चन किया था टाइप्स ऑफ कीज, जी मतलब नहीं, हाँ। उसमें वो जो की सर, वो आपकी बात ठीक है। आपने जो एक्सटेंशन की के बारे में पूछा था कि वैसे बेसिकली कितने प्रकार की चीज होती है, तो अपन ने उसमें 5 6 जो भी था वो तो चलो ठीक है सर। लेकिन 104 वाला तो मैंने जो ट्यूसडे या थर्सडे को टेस्ट दिया था उसमें करंटली 104 ही मैंने टिक किया था, उसमें आपने रॉन्ग किया था सर। चलिए उसे देख लेंगे एक बार हम लोग बैकएंड हाँ से, एक बार वो बैक कंफ्यूज अगर ऐसा कुछ भी होगा तो बैकएंड से वो सब अपडेट हो जाता है, आपके सारे टेस्ट के जो भी मार्क्स होंगे ना वो अपडेट हो जाएंगे, जैसे नहीं, मार्क्स लास्ट। वाली बात नहीं सर, वो नहीं, मतलब एक तरह से कंफ्यूजन हो गया ना बिल्कुल बीच में। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं एक बार चेक हाँ कर लूंगा कि अगर ऐसा जी कुछ जी भी रहा होगा तो उसे बैकएंड से सही किया जाएगा यहाँ से। जी, क्योंकि सर मैं आज सर मैं सही बात तब कल बताऊं तो क्या टेस्ट ही है ना कि दे पाई। मेरा आपने लास्ट में लेट कर दिया जी। सर क्वेश्चन प्लीज। क्या है कि वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना उस दिन, वही क्वेश्चन मैंने अपने छोटे बच्चे को भी बताया कि बेटा 104 की होती है। अच्छा, मीटिंग यहाँ पे खत्म होने वाली है, शायद 20-30 सेकंड बचे हैं, तो जी अगर जी आपके कुछ भी प्रश्न है तो वो आप लोग मुझे पर्सनली भेज दीजिए या फिर वहां पे रेस कर दीजिएगा, क्योंकि शायद 20-30 सेकंड में मीटिंग खत्म हो जाएगी, दीपक फिनिश करेगा उसे। तो अब मुझे लगता है कुछ भी प्रश्न है तो आप उससे पूछ लीजिएगा ऐप पे जाके मुझसे, ताकि हम लोग